बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन जी। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी है, न्यू रेसिपी है और न्यू लुक है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला। तो मैंने नॉर्मल साइज़ का एक प्याज ले लिया, उसको मैंने कर लिया जी कद्दूकश। कद्दूकश करेंगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और इसको मैंने 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया कढ़ाई में। गर्म होने पे मैंने प्याज शामिल कर दिया और जी मैं इसको जी लाइट ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इतनी तेज़ में चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि मैं तो सिर्फ वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए थोड़ा तेज़ किया, अदरवाइज़ मैंने इतना तेज़ नहीं चम्मच चलाया। इसमें आप लोग भी मत चलाइएगा। और जी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसमें जी मैं इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और जब अदरक लहसुन का पेस्ट ऑयल में फ्राई हो जाता है तो इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है। और ये भी ख्याल कीजिएगा कि फ्राई करते करते ये ना हो कि ये जल जाए, बजाय कि इसका अच्छा टेस्ट आने के इसमें से उसकी जले हुए की स्मेल ना आना शुरू हो। हाँ जी, 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको फ्राई किया। साथ ही इसमें मैं जल्दी से डाल दूँगी स्पाइसेस। मैंने इसमें 1/4 चम्मच इसमें डाल दिया है रेड मिर्चों का पाउडर। 1/2 चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया जी नमक। आप लोग स्पाइसेस अपने मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें ये स्पाइसेस थोड़े शामिल किए हैं, क्योंकि आगे चल के मैं इसमें और भी स्पाइसेस शामिल करूँगी, तो जिसकी वजह से मैंने अभी रेड मिर्चें जो है ना कम शामिल की हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने जितना स्पाइसेस शामिल करना हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, इसको मैंने भून लेना है और इसको भी मैंने 30 से 35 सेकंड भूना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो इसमें जो है ना वो डार्क पना आ जाएगा, वो एक ब्लैकिश जो लुक है ना वो आ जाती है। तो जो हमें कि नहीं चाहिए, हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, ताकि जी इसको हम पानी शामिल करके फिर से भून लें। इसको जी देखें जी मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम लोगों ने भूनते जाना है। और ये याद रखिएगा कि मसाला कभी भी तेज़ आंच पे नहीं भूना जाता, वो जल जाता है। और जो है ना साइडों से जो बर्तन है वो भी जल जाता है, और बर्तन जो जला जला और उसमें जो खाना पका हो तो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आती वो उसमें से। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको हमने मीडियम फ्लेम पे साथ साथ फ्राई करना है। 1 चम्मच मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है, वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो ये इसलिए वो जो ना पेस्ट जो जमा हुआ है बर्फ़ की तरह। और इसमें मैंने 1/2 टी स्पून इसमें मैं शामिल कर दिया चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स शामिल करने से जी इसका टेस्ट एक अलग ही अंदाज में आता है। और ये दाल माश में तो लाजमी इसको डाला करें, और डाल के आप लोगों ने ज़रूर देखना है कि आप लोगों का कैसे आता है। और आज मैं ये जो देख लीजिए अचारी मसाला 1/2 टी स्पून सौंफ है, 1/2 टी स्पून ज़ीरा, 1/2 टी स्पून इसमें जाएगा जी सूखा धनिया, और 1 से 2 चुटकी अजवाइन, 1 से 2 चुटकी इसमें जाएगा राई दाना। और ये जी तमाम मसाले जो है मैं इनको कर लूँगी ग्राइंड। और ग्राइंड करके यह अचारी मसाला भी अब मैं इसी स्टेज में इसमें कर दूँगी शामिल। अब अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं अचारी दाल कबाब, तो यकीन जानिए ये किसी भी गोश्त से मटन से कम नहीं है। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है। तो यकीन जानिए आपकी ये रेसिपी इतनी शानदार और लाजवाब टेस्ट के साथ बनने वाली है कि आप लोग इसको दोबारा दोबारा बनाना पसंद करेंगे। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है, ये बिल्कुल लास्ट में हम लोगों ने शामिल करना है जब जो मसाला ना फ्राई हो जाए। फर्स्ट में हम लोगों ने इसको शामिल नहीं किया, इसका सारा जो खुशबू है और ये जो ख़त्म हो जाती है, निकल जाती है। तो इस स्टेज पे हम लोगों ने इसको शामिल कर लिया। अब जी इसमें मैं शामिल करूँगी जी हमारे मैंने दाल है 1 पाव मैंने दाल थी, इसको 1 घंटा पहले मैंने भिगो लिया था। पहले मैंने इसको धो लिया था और उसके बाद भिगोया था साफ़ पानी। इसका पानी मैं ड्रेन कर लूँगी और इस दाल को मैं शामिल कर लूँगी। और बर्तन के साथ जी कोई भी दाल का दाना या कोई अगर चावल आप पका रहे हो तो कोई भी इस तरह की चीज़ बर्तन के साथ लगी हुई ना छोड़ा करें। इससे जो हमारा रिज़्क है ज़ाया होता है, और रिज़्क ज़ाया करना तो आप सबको पता ही है यकीनन के गुनाह है। तो हम लोग जी ये काम नहीं कर सकते। दाल मैंने सारे बर्तन से उतार के बाउल से मैंने डाल दिया इसमें, और इसमें मैं पानी शामिल करूँगी 1 से 2 गिलास। ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि फिर ये ज़्यादा घुल मिल जाएगी और ये इस दाल में थोड़ी सी लेस होती है, और इसलिए जी इसको ज़्यादा नहीं गलाना। हमने इसको थोड़ा पानी शामिल करके 2 गिलास के करीब पानी शामिल करेंगे और इसको जी कवर करके पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे ही, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। अब जी मेरे पास ये चिकन कबाब हैं, जिनकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये जी मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, फ्रीज़ करके देखिए कितना फ़ायदा है, झटपट में काम हो जाता है। और ये चिकन कबाब मैंने 1 से 1.5 मतलब के चम्मच ऑयल था मैंने डाल लिया था खाने वाला, और उसी में मैंने फ्राई कर लिए थोड़े से ऑयल में।
ये देखिए जी, इनका जो हल्का सा कलर चेंज हुआ है। साथ ही जी मैं इसमें इधर हमारी जो दाल है वो जी रेडी हो चुकी है। ये इस तरह बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल होनी चाहिए, इसमें गली होनी चाहिए, लेकिन अपना जो है ना इनकी शक्ल सूरत दाल की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ये ज़्यादा मिक्स नहीं होनी चाहिए। और ये देख सकते हैं आप लोग, इसकी लुक इसी तरह की लुक जो है ना आप लोग को भी रखिएगा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा जी पिसा हुआ गरम मसाला, और अब मैं साथ इसमें शामिल कर दूँगी कबाब में इसमें शामिल करने के बाद थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है ना वो इसमें डाल दूँगी, और इसको जी दम हम लगा देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम लगा देंगे, ताकि जो कबाब है ना वो उसका टेस्ट है ना दाल के साथ भी आ जाए। तो जी दम के बाद ये देखिए जिसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आप लोग इसमें अचार सब्ज़ मिर्चें जो है ना उसमें अचारी मसाला भर के वो भी इसमें शामिल कर दें तो क्या ही कहने हैं। सब्ज़ मिर्चियों को खाता नहीं, इसलिए जी मैंने शामिल नहीं की हैं, आप लोग ज़रूर शामिल कीजिएगा। और ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक बन के तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।